नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड ये पिका कार्ड रीडिंग है, यानी आपके सामने 2 या 2 से ज़्यादा चॉइसेस दी जाएँगी एंड आपको अपने हिसाब से कार्ड को सिलेक्ट करना है, ओके? एंड ये होगा वीकली हॉरोस्कोप। वीक आपका कैसा जाएगा, आपका 30th ऑफ जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक का टाइम पीरियड कैसा निकलेगा, कैसा जाएगा, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। एंड यहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप अपना सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट के अकॉर्डिंग तीनों में से जो भी आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, या जिससे भी आपकी एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करती है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अगर आपको ये भी पता है कि मतलब कौन से प्लैनेट में ज़्यादा क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स, मतलब कौन से ज़ोडिएक में ज़्यादा क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स फॉल करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। टोटली आपकी चॉइस है, जैसा आप सिलेक्ट करना चाहें, ओके? मैं आपको बोलूँगी कि आप सन राइजिंग या मून राइजिंग से सिलेक्ट करो तो बेटर होगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, नहीं तो फॉरवर्ड करके चेक कर लीजिएगा। पाइल नंबर 1 है जिनकी राशियां टॉरस, वृश्चिक, कैंसर, कर्क, वर्गो, कन्या, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मकर एंड पाइसेस मीन राशि है। पाइल नंबर 2 जिनकी राशियां एरीज, मेष, जमिनी, मिथुन, लियो, सिंह, लिब्रा, तुला, सेजिटेरियस, धनु और एक्वेरियस कुंभ राशि है। ठीक है, ये 2 ग्रुप्स में बांटे हैं। दोनों ग्रुप्स में से जिस ग्रुप में आप फॉल होते हो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड बस स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस अपना बुक कराना चाहते हैं देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, या मुझे आप इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं लगेगी, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज आप ड्रॉप कर लीजिए, लेकिन पर्सनल सारे सेशंस पेड सेशंस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चार्जेस वगैरह सब मेंशन है, जस्ट गो एंड हैव अ लुक। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो, पाइल नंबर 1 जिनकी भी राशियां टॉरस, वृश्चिक, कैंसर, कर्क, वर्गो, कन्या, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मकर एंड पाइसेस मीन राशि है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो देखते हैं कि 30th ऑफ जनवरी 2023 से लेकर 5th ऑफ फरवरी 2023 का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा जाएगा, ओके? अगेन ये जर्नल है, तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी, जिन लोगों की राशि टॉरस, वृश्चिक, कैंसर, कर्क, वर्गो, कन्या, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मकर, पाइसेस मीन है, उन लोगों का हम लोग वीकली हॉरोस्कोप चेक कर रहे हैं। 30th ऑफ जनवरी। 28 की बार बार एनर्जी आ रही, हो सकता है 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट डे हो, ठीक है, रहा हो, ओके? तो 30th ऑफ जनवरी 2023 से लेकर आपका 5 फरवरी 2023 का टाइम पीरियड कैसा निकल सकता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, पहला कार्ड आपका 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वैंड्स, ओके। आपको यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि आप फाइनली किसी कन्फ्यूजन या किसी दुविधा वाली परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हो। इस वीक के अंदर, इन 7 दिनों के अंदर कोई दुविधा वाली परिस्थितियों से बाहर निकलोगे, कोई मेजर डिसीजन बनाओगे, स्पेशली रिगार्डिंग योर लव लाइफ। आप अपनी लव लाइफ में या तो बहुत लंबे टाइम से सिंगल चल रहे हो, या फिर आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं पास्ट कुछ ईयर्स से, ओके? इवन डेज़ या मंथ नहीं बोलूँगी, कुछ सालों से ये चीज़ें चल रही हैं। एंड आप एक बहुत लंबे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के पीरियड से गुजर रहे हो, ठीक है? ये भी हो सकता है कि आपका कोई सैटर्न का प्लेसमेंट चल रहा हो, शनि की 7.5, शनि की ढैया, या फिर कुछ सैटर्न की प्रॉब्लम हो, ठीक है? इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। बट कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि आपकी लव लाइफ में आप कुछ मेजर डिसीजंस भी बना सकते हो। आपकी लव लाइफ में स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती हुई चीज़ें नहीं नज़र आ रही। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी लव लाइफ में आप एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग करते हुए, किसी तरीके के प्रोस एंड कॉन्स देखते हुए, कुछ मेजर चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? आपका ओवरऑल जो थीम रहेगा इस वीक का वो यही रहेगा कि आप क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ चल रहे थे, एंड
बहुत सारी चीज़ें हाथ में ले रखी थी। फाइनली अगर मैं बोलूँ तो उसका एक पाथवे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, मल्टीटास्किंग में जाओगे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई क्लैरिटी से कोई डिसीज़न लोगे। तीसरी चीज़ ये है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएँगी। आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, आप अपने इमोशंस को भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल रहा है आपकी लाइफ़ में, अब फाइनली वो chaos थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा chaos जो है वो हट रहा है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन रही है। एंड कुछ फिक्स डिसीजन मेकिंग हो रही है, कुछ फिक्स चेंजेस हो रही हैं। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो कैरियर के लिए अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही, स्ट्रक्चर्ड वे में आगे चलिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें हाथ में मत लीजिए। हालांकि आप मल्टीटास्किंग के लिए जाओगे, मल्टीटास्किंग करोगे, ठीक है, एंड आप खुद से उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं तब भी बोलूँगी जितना कैपेसिटी है उतना ही लें, ठीक है? रिस्क बहुत ज़्यादा लेने वाला ये वीक नहीं है। आपकी लव लाइफ में भी आप रिस्क नहीं लोगे ज़्यादा, एंड आपके करियर में भी मुझे आप कोई रिस्क लेते हुए ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे। हल्का बहुत चीज़ें हों तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ रिस्क लेते हुए नहीं नज़र आ रहे, एंड ना ही आपको इंस्टेंटली रिज़ल्ट दिखाई देंगे। आप अगर किसी अपॉर्च्युनिटी की तरफ आगे चल रहे हो या किसी अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना चाह रहे हो, तो भी आपको एकदम से रिजल्ट नहीं नज़र आएगा। सरेंडरेंस की एनर्जी के बहुत पास में हो, तो किसी भी चीज़ को नेगेटिव थॉट्स के अंदर मत कैलकुलेट कीजिए। चीज़ों को थोड़ा-सा लूज़ छोड़ें। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, चीज़ों को थोड़ा-सा लूज़ छोड़ें। हर किसी एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। हर किसी एस्पेक्ट को अपने अनुसार बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप मेहनत कर रहे हैं, प्रोग्रेस जब होनी होगी तब होगी। स्ट्रक्चर्ड वे में बस उस वे पर आगे चलते जाइए, ठीक है? अम, जैसे हमारा मतलब बेसिकली आपको परिणाम के ऊपर फ़ोकस नहीं करना है, रिज़ल्ट के ऊपर फ़ोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ़ अपने काम के ऊपर फ़ोकस करना है। ये बात समझ लीजिए आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीक के अंदर, ठीक है? ये मैं वीक के बारे में बोल रही हूँ। आपका हेल्थ बहुत सुधरेगा, हेल्थ में बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, हेल्थ के अंदर कहीं न कहीं ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ में एक एडवांसमेंट भी मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। आप कहीं न कहीं से कुछ लोगों से मिल सकते हो, कुछ लोगों के साथ अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो, किसी के व्यूज़ जान सकते हो। इवन आप इस वीक के अंदर ना दूसरों की मदद बहुत करोगे। तो आप सोशल वर्क में जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोशल वर्क किसी को ना बहुत ज़्यादा अच्छा, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग, मे बी आप सोशल वर्क करोगे, लिटरली मतलब सोशल वर्क करोगे, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आसपास में से या किसी इंसान का, ठीक है, किसी इंसान को आप इमोशनली बहुत अच्छे से सपोर्ट करोगे, इमोशनली बहुत अच्छे से आप उसको पुश करोगे, मोटिवेट करोगे, इस तरीके से भी हो सकता है, या आप उसकी भावनाओं को समझोगे एंड उसको रिसिप्रोकेट करने की कोशिश करोगे। तो ऑल टुगेदर अगर मैं बोलूँ तो एक हीलिंग एनर्जी है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, एंड वो आपको मिल भी रही है। ओके, तो कोई बहुत पुराना एलिमेंट है वो इस वीक में क्लियर हो सकता है, साफ़ हो सकता है, अच्छा हो सकती है हेल्थ, ठीक है। अदरवाइज़ आपका हेल्थ का इश्यू ठीक हो सकता है, दूसरों की मदद करते-करते आप खुद अपनी मदद कर लो, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएँ, ऑन ट्रैक हो जाएँ, ये सारी एस्पेक्ट्स यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ ऑटोमैटिकली वर्क करेगी, जैसे हम कहते हैं ना कि एकदम से ही हेल्थ ठीक हो गई, इस तरीके से वर्क करेगी, एंड कुछ लोगों के लिए आप दूसरों को हेल्प करके खुद को हेल्प कर पाओगे, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है, जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ एक्चुअली थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरीके से है, बट ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, हेल्थ में बढ़ोतरी होगी, अच्छा होगा, एंड हर तरीके के हेल्थ एस्पेक्ट अगर मैं बोलूँ फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पर आपको अच्छा एनर्जी मिल रहा है, ओके? बातें आते हैं बात फाइनेंस पे, फाइनेंस में मैं बोलूँगी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अच्छा खासा बैलेंस कर पाओगे, फाइनेंस सेव कर पाओगे, दूसरों की मदद कर पाओगे, बहुत जेनरस रहोगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में। कहीं न कहीं से आप दूसरों की मदद इस वीक में बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है? एंड वो चीज़ आपको अंदर से हैप्पीनेस देगी, ग्लो देगा, पॉजिटिविटी देगी, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ के अंदर अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल आप देते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो, ठीक है? लेने से ज़्यादा आप फाइनेंसेस देने में इन्वॉल्व्ड रहोगे इस वीक के अंदर, ओके? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बैलेंस्ड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हार्मफुल एनर्जी नहीं है, एंड ग्रोथ की एनर्जी है फाइनेंसेस में।
ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए गाइडेंस है कि जो आपने डिसीजन ले लिया है इतने सारे वीक्स और इतने सारे महीने, इतने सारे साल लगाकर जो आपने सोच विचार करके कुछ डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने का फैसला किया है, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट ऑन वर्क टू बेसिकली टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ है, ठीक है? काम जो भी आपने डिसीजन लिया है उस कार्य को करें, ठीक है? उस काम को करें। केवल सोच के ही मत बैठे। ये वीक आपके लिए उस चीज़ के लिए नहीं है। आप बहुत एनर्जी से भरे रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, एंथुसियास्टिक रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे, आप रेगुलरली प्रोग्रेस के बारे में सोचोगे एंड आपको फ्रस्ट्रेशन भी इस चीज़ का होगा कि मैं लगातार मेहनत करे जा रहा हूँ या करे जा रही हूँ और मुझे इस मुकाम को टच करना है, लेकिन मैं टच नहीं कर पा रहा, ये टच नहीं कर पा रही, ठीक है? कहीं न कहीं वो वाली जो एक फीलिंग है ना, वो आपको ज़्यादा सताएगी। ओके, वर्कलोड वगैरह आपको नहीं परेशान करेगा, आपको परेशान करेगा कि मेरा मैं अभी तक अपनी डेस्टिनेशन पे क्यों नहीं पहुंच पाया, ठीक है? जो मेरा एक विजन था, जो मेरा एक थॉट था, मैं उस तक क्यों नहीं पहुंच पाया? तो कहीं ना कहीं वो एक हंगर है आपके अंदर, ठीक है? पैशनेट एनर्जी, एक हंगर है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अदरवाइज़ अगर मैं बोलूँ, जो भी आपने डिसीजन लिया है, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। उसके अंदर एफर्ट दो, उसके अंदर अपना इनपुट दो, उसके अंदर अपना मिक्स मैच कॉम्बिनेशन लगाओ, उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो, अपने ब्रेन को, अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करो एंड उसमें से इनपुट निकालो, ठीक है? ये वीक आपके लिए इस चीज़ के लिए है। कुछ लोगों के लिए एक्सपेरिमेंटल वीक भी रहेगा, कुछ तरीके से हो सकता है काम से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, किसी और एस्पेक्ट से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड आप किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट भी करो, ठीक है? बट आपका फ़ोकस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? ये वीक आपका फ़ोकस बहुत अच्छा रहेगा। सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सप्लेनेशन में नहीं जाओगे ऑब्वियसली, सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहोगे। नॉलेज बहुत इंक्रीज़ होगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज लोगे, स्पेशली लव लाइफ़ से कनेक्टेड, पार्टनर से कनेक्टेड, ठीक है? अ, या अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हो सकते हो, ठीक है? तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले। बट कहीं न कहीं आप अपने लव सिनेरियो से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हो, नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ठीक है? एंड इवन ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड होगा, कुछ लोगों के करियर से रिलेटेड होगा, बट एक रिसर्च वीक आपके लिए रहेगा। ओके? सो या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड होपफुली इस रीडिंग ने मैंने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी गाइडेंस कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार। हेलो गाइस, नमस्कार। आइए देखते हैं कि पाइल नंबर 2 आपके लिए वीक कैसा जाएगा 30th ऑफ जनवरी 2023 से लेकर 5th ऑफ फरवरी 2023 का टाइम पीरियड। जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं वो है एरीज, मेष राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, लियो, सिंह राशि, लिब्रा, तुला राशि, सजिटेरियस, धनु राशि एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि। ओके, तो आइए देखते हैं कि आपके लिए कैसा जाएगा ये पर्टिकुलर वीक। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसी एनर्जी लेकर आए हैं, कैसा सिनेरियो लेकर आए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अगेन ये जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही लो। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैनिक मत कीजिएगा। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एनर्जी तो बहुत अच्छी है। लेट्स सी, मैं एक बार और लूँगी। हम्म, ओके, बैक ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स। कार्ड्स मैं बता देती हूँ। वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज 10 ऑफ कॉइन्स। देन वी हैव एम्परर, डेथ की एनर्जी है। 8 ऑफ सूट्स, 7 ऑफ सूट्स की एनर्जी है, फूल की एनर्जी, एंड देन वी हैव 8 ऑफ वैंड्स एट द बैक। ओके, सो आपके लिए क्या आया है एनर्जी, क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स, क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स आपके इस वीक के बारे में? जो मुझे इधर एनर्जी लग रही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा मस्त मौला वाली एनर्जी में जा रहे हो। गलत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँ, आप थोड़ा एग्जॉस्टेड एनर्जी में मुझे लग रहे हो, ठीक है? पास्ट में अभी तक जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड एनर्जी में हो। और इस वीक आप
थोड़ा अपने आप को पुश करोगे काम करने के लिए, कार्य करने के लिए। लेकिन मुझे अब ज़्यादातर चीज़ें जो या ज़्यादातर टाइम जो मुझे स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं ना, वो या तो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे, या फिर आप अपने, अगर आपका बिज़नेस है या अगर आपका कुछ लार्ज स्केल में कुछ प्रोडक्शन का है, बिज़नेस है, पब्लिक डीलिंग है, फैमिली बिज़नेस है, फैमिली से रिलेटेड कुछ काम है, ठीक है? तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करोगे। आप अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करोगे, आप अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहोगे। आप एक कहते हैं ना कि वीक ऐसा है कि आप थोड़ा-सा अपना डे टू डे वर्क से थोड़ा-सा छुटकारा पाके ना चिल आउट करना चाहोगे, रिलैक्स करना चाहोगे, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे। वैकेशन की एनर्जी नहीं है, मेबी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप सिर्फ़ घर के अंदर रहकर कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहोगे, ठीक है? रिलैक्स होना चाहोगे। आपने जो इतने टाइम से, इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, फाइनली आप चाहोगे कि मैं इसे अच्छे से यूटिलाइज़ भी करूँ एंड लेट्स जस्ट हैव अ कूल वीकेंड वाइब्स, ठीक है? इस वीक के अंदर पूरा वीकेंड वाइब्स लेते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो आपका जो फ़ोकस है ना, वो बहुत ज़्यादा एक एग्ज़ॉस्टेड एनर्जी है, बट ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पैनिक क्रिएट करा रही है। ये ऐसी एनर्जी है जो आपको अ, जिसकी वजह से आपकी इच्छा है कि आप रिलैक्स करो, ठीक है? आपकी इच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंसी अभी नहीं दिखाओ, नहीं लाओ, ठीक है? आप इस वीक में रिटर्न लेने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे और एफ़र्ट देने पे कम होंगे, ठीक है? आप कोशिश ये करोगे कि जितना हो सके उतना कम मैं मेहनत करूँ और जितना हो सके उतना पुरानी मेहनत का रकम लूँ, ठीक है? पुरानी मेहनत का पॉज़िटिविटी लूँ, पुरानी मेहनत का एडवांटेज लूँ, ठीक है? समथिंग लाइक दैट, ठीक है? जो आपने अब तक कर लिया है, जो आपका नेम, फेम, रिकॉग्निशन हुआ है, फाइनेंशियल एडवांसमेंट्स हुए हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हुई हैं, आप उसे यूटिलाइज़ करने पे ज़्यादा फ़ोकस करोगे इस वीक में, ठीक है? तो फ़ोकस जो है ना, वो आपका कार्य पे नहीं है, कर्म पे नहीं है अपना, आपका फ़ोकस है परिणाम पर। ठीक है? एंड शायद ये वीक भी इसीलिए डिज़ाइन्ड है आपके लिए, क्योंकि इस वीक में आपको फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस हैं, इस वीक में आपका फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होने का चांसेस है, इस वीक में आपकी लाइफ में कुछ कमिटमेंट आने का चांसेस है, इस वीक में आपकी लाइफ में कुछ एडवांसमेंट होने का चांसेस है, ठीक है? अरेंज मैरिज की एनर्जीज़ भी आ रही है यहाँ पर, ठीक है? तो मेबी आप उस चीज़ के लिए जा सकते हो। फैमिली बहुत टाइम से फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो चीज़ें रिज़ॉल्व होने का समय है, ठीक है? तो एक हैप्पी होमली फैमिली वाइब्स है यहाँ पर, फ्यूचर के बारे में सोचोगे, कमिटमेंट के बारे में सोचोगे, फाइनेंसेस के बारे में सोचोगे एंड कहीं न थिंकिंग स्केल पे चीज़ें ज़्यादा हैं, एग्ज़ीक्यूशन स्केल पे चीज़ें कम होंगी इस वीक के अंदर, ठीक है? एंड थिंकिंग स्केल पे होगी, अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर जो अभी तक एग्ज़ीक्यूट करा है उसका रिज़ल्ट भी देखने वाले हो। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करोगे, बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा आपका आपकी स्टडीज़ के ऊपर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप थोड़ा-सा टाइम, जैसे हम कहते हैं ना, कि निकाल कर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे, ठीक है? ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे, इस तरीके की एनर्जी बनेगी। लव लाइफ के केस में क्या है, लव लाइफ के केस में अगर मैं बोलूँ तो यू आर वेरी रिजिड, ठीक है? आप इस वीक में बहुत रिजिड हो रहे हो, बहुत स्ट्रिक्ट माइंडेड हो रहे हो। आपने, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल एक अल्टीमेटम सेट कर रखा है कि मुझे यही चाहिए अपनी लाइफ में वरना मुझे नहीं चाहिए। तो कहीं न कहीं वो चीज़ जो है ना, वो एक पैनिक क्रिएट कर रही है एंड उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देख पा रहे और ज़्यादा प्रोग्रेसिव चीज़ों को नहीं सोच पा रहे, एक एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है? एंड एक कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, इस तरीके की सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है, ओके? थोड़ा रिजिडिटी है यहाँ पर, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, एंथुसियाज़्म रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी लव कनेक्शन रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन आपका जो एक थॉट रहेगा ना, वो ये रहेगा कि कोई इंसान मेरा पर्सपेक्टिव को क्यों नहीं समझ पा रहा, कोई इंसान मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा, ठीक है? मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, वो किसी मुद्दे के लिए कह रहा हूँ, किसी वजह से कह रहा हूँ, मेरे पीछे मतलब कहीं न कहीं मेरा थॉट क्यों नहीं आपको समझ में आ रहा। और आप यही चीज़ करोगे, आप सामने वाले को समझाने की भी कोशिश करोगे एंड वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करेगी, इरिटेट करेगी लव कनेक्शंस में, लव रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि आपका माइंड जो है ना, वो बार-बार आपको अपने पास्ट की तरफ लेकर जाए, या फिर आपका माइंड बार-बार आपको एक पर्टिकुलर इंसान जो आपके माइंड में अटक गया है या जिनके प्रति आप डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो, ठीक है, मैरिड हो, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाएगा, राइट? जिनको आप अपनी लाइफ़ में चाहते हो, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है।
ओके गाइस, सो ये चीज़ थी आपकी लव लाइफ में, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को लेकर, पर्सपेक्टिव्स को लेकर। रेस्ट आपकी कैरियर में क्या चीज़ आ सकती है? कैरियर में तो मुझे एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, पुराने काफ़ी सारी चीज़ों से चेंज मिलेगा। पुरानी काफ़ी सारी चीज़ों से चेंज मिलेगा, बदलाव होगा एंड एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। एक न्यू स्टार्ट की तरफ आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है आप इस वीक के अंदर करियर में कुछ चेंज करो, कुछ नया शुरुआत करो, ठीक है? एंड बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली आपके करियर में कुछ पॉजिटिविटी मिले, प्रॉफिट्स मिले, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या कहीं न कहीं लक आपको फ़ेवर कर सकता है, डेस्टिनी आपको फ़ेवर कर सकती है। अगेन यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अपने अच्छे कर्मों का ही फल आपको इस वीक के अंदर मिलने वाले चांसेस हैं एंड इस वीक में जितना हो सके उतना आप और अच्छा ही कर्म करें, ठीक है? बाकी इस वीक के अंदर डेफ़िनेटली करियर के अंदर कुछ चेंज आएगा। सडनली हो सकता है कि आप एक एक प्रोफ़ेशन से दूसरे प्रोफ़ेशन में शिफ्ट कर जाओ या आपका माइंड मेकअप हो और आप एक प्रोफ़ेशन से दूसरे प्रोफ़ेशन में शिफ्ट करने का ट्राई करो। इस तरीके से इस वीक के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, ओके? करियर में कहीं न कहीं अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हो तो उस कोर्स के अलावा आप किसी और कोर्स की तरफ आगे बढ़ो। इस तरीके से भी चीज़ हो सकती है। बट कहीं न कहीं एक ग्रेजुअली जो चेंज आ रहा था, ग्रेजुअली जो बदलाव आ रहा था, वो अब फाइनल स्टेज पर आपकी लाइफ़ के अंदर आ रहा है। एंड देन यहाँ से एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी करियर के रूप में, प्रोफेशन के रूप में इस वीक के अंदर। इवन फॉर सम ऑफ यू आपकी कोई विश फुलफिलमेंट एनर्जी भी हो सकती है जो करियर में आपका इस वीक में रिजल्ट शो करे, पॉजिटिविटी आए। आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव क्या-क्या है? हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे थोड़ा-सा चिंताजनक है ये भी, क्योंकि कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा ना, आप बार-बार पास्ट में रिकनेक्ट कर रहे हो। आप अपने पुराने ट्रॉमास, नेगेटिविटीज़, पुराने स्ट्रगल्स, पुराना पेन, सब चीज़ें रिवाइव करने की स्थिति के अंदर पहुँच गए हो, ठीक है? एंड उसकी वजह से कहीं न कहीं आप इमोशनली स्टक हो गए हैं। आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने मतलब अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा रिमेंबर हो रहा है, या कोई अनफेयर ट्रीटमेंट, कोई अनफेयर ट्रीटमेंट आपने फेस करा है, कोई ऐसी सिचुएशन फेस करी है जिसमें आप आपको एक फेयर जस्टिस नहीं मिला, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप कहीं न कहीं, मुझे लग रहा है कि आप इमोशनली वहाँ पे स्टक हो जाओगे। इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। हालाँकि आप खुद को पुश बहुत करोगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हो। चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्थिति में नहीं नज़र आ रही। कहीं न कहीं रह कर वो सब चीज़ें दोबारा-दोबारा आपके माइंड में आएँगी। ओके। और फिज़िकल हेल्थ में भी हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आनी दिखाई दे, ठीक है? फिज़िकल हेल्थ में इश्यूज़ आ जाएँ, प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा इमोशनल हेल्थ तो डिस्टर्ब है इस वीक में, लेकिन फिज़िकल हेल्थ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आए। ओके। सडनली भी थोड़ा-सा हेल्थ का इश्यूज़ आपको हिट कर सकता है। ओके। बाकी आपके फाइनेंस में तो मुझे आप प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं न कहीं पाथवे आपको दिखाई देगा एंड आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसे फाइनेंशियली गेन नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, ये है, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज़ से मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड वे में मिलेगा। एंड जो चीज़ मतलब कहते हैं ना कि आपके दिलो-दिमाग में नहीं थी, ख्वाबो-ख़्याल में नहीं थी, वो सारी चीज़ें आपको इस वीक के अंदर देखने को मिल सकती है, राइट? फाइनेंशियल एस्पेक्ट में पॉज़िटिव वे में, ठीक है? नेगेटिव वे तो मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा, बस इतना है कि ब्लाइंडली चीज़ों को फ़ॉलो मत कीजिएगा, ब्लाइंडली चीज़ों के पीछे भागिएगा मत, वरना यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। अदरवाइज़ कैलकुलेटेड रिस्क लें, बहुत ज़्यादा हेवी रिस्क ना लें। इस वीक आप रिस्क लेने वाले हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। फिर चाहे वो आपके लाइफ़ के किसी भी एरिया से कनेक्टेड हो, लेकिन आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, ब्लाइंड फोल्डेडली रिस्क ना लें, ओके? एंड आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उन लोगों की बात को सुनें और एक बार उसको अपने हिसाब से देखने की कोशिश करें, ओके? कंप्लीट इग्नोरेंस की एनर्जी में मत रहिए, अदरवाइज़ कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में। बट अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियल लेवल पे चीज़ें पॉजिटिव होने के चांसेस बन रहे हैं इस वीक में। ओवरऑल जो आपके लिए गाइडेंस है वो क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द की, ये आपके लिए आ रहा है। एंड अगर आपके अगर आपको कोई काम करना सही लग रहा है, कोई कार्य, कोई किसी कार्य के प्रति रुचि हो रही है, या किसी एरिया की तरफ जाना ठीक लग रहा है, कोई डिसीजन लेने ठीक लग रहे हैं, तो अपनी गट फीलिंग की सुने, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी जल्दबाज़ी में भी हो, ठीक है? एंड वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी।
तो बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी के अंदर चीज़ें नहीं लें। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इस वीक में एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है, लेकिन रैंडमली ब्लाइंड फोल्डेडली आगे नहीं बढ़ना है, रैंडम डिसीजंस नहीं लेने हैं इस वीक में, ठीक है? उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, अपनी गट फीलिंग की सुने, बट एक कैलकुलेटेड रिस्क ही लें। ओके, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ सकते हैं, कहीं पे जगह पे ट्रैवल कर सकते हो, कहीं अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल्स मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटीज़ मिल सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस मिल सकते हैं आपको अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? इवन यहाँ पर कोई रिकनेक्शन या रिकम्युनिकेशन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।